भाई सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। कोई भाई जुड़ जाएं, उसके बाद देखें क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है या नहीं। अगर पहुँच रही है तो अच्छी बात है, और नहीं पहुँच रही है तो पहुँचना चाहिए। बेवक्त लाइव आया हूँ, शायद इस टाइम कोई मौजूद भी नहीं होगा सुनने के लिए। खैर, जब भी सुनिएगा तो सुन लीजिएगा क्या चल रहा है सुशांत और बिहार और कंगना के बीच। हमारे बिहार के जो वासी हैं, भारत में जो बिहार पड़ता है एक स्टेट, यूपी के जस्ट साइड, तो हम उसे बेहतर जानते हैं। वहाँ के लोगों को इतनी आसानी से जज्बाती कर लिया गया है, इतनी आसानी से जज्बाती कर लिया गया है कि पूछिए मत। वालेकुम अस्सलाम भाई। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर या सुसाइड, दोनों में से जो कुछ भी हुआ, जब ये खबर आई तो सब भारतीयों ने एक जबान होकर के ये कहा, एक जबान होकर के ये कहा कि इसे इंसाफ मिलना चाहिए। बेहद मासूम चेहरा, निहायत शरीफ इंसान, हर इंसान का पसंदीदा, बॉलीवुड का हो कोई ना हो, फिल्मों में उसकी दिलचस्पी हो ना हो, अगर उसने कहीं देखा है या सिर्फ MS धोनी फिल्म अगर उसने देखी होगी, तब भी सुशांत सिंह के लिए सभी ने कहा कि इसे इंसाफ मिलना चाहिए, और बेशक इंसाफ मिलना चाहिए। भारत के हर नागरिक को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो एक गंदा खेल खेला जा रहा है, बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है, उसके बारे में मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं, ताकि हमारे जो बिहार के भाई बंधु हैं उनको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। बिहार चुनाव आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आपको जज्बाती कर रही है। कंगना रनावत को सिक्योरिटी देना, यह साफ जाहिर होता है कि आपकी स्टार प्रचारक कंगना रनावत होने वाली है। किस बेस पर आप वोट करेंगे? इस बेस पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से बोलने वाली कंगना रनावत को Y+ सुरक्षा मिल गई है, Y सुरक्षा मिल गई है, इस बेस पर देंगे? इंसाफ हर इंसान कह रहा है, हर इंसान कह रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए, मगर जिस तरीके से मीडिया ने इस टाइम रिया को घेर रखा है, अगर रिया सुसाइड कर लेती है, अगर रिया के साथ कुछ हो जाता है, तो क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या उसे इंसाफ दिलाने के लिए आप ऐसे ही बात करेंगे? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आज के दौर में इंसाफ दिलाना है, मीडिया के साथ मिल करके गंदा खेल नहीं खेलना है। रिया ड्रग्स माफिया है, मर्डर किया है उसने, जो भी करती है वो, या जो भी किया है उसने, ये फैसला कौन करेगा? SIT, NCB, CID, ED, न जाने कौन कौन सी उसके पीछे टीमें लगा दी गई। वो सब ठीक है, सब जायज है, अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके, दुनिया के सामने सच आ सके। इसलिए जरूरी है कि ये सारी इंक्वायरी हो जाए इसकी, ताकि झूठ छुप ना सके। आवाज धीमी आ रही, भाई कह रहे हैं आवाज धीमी आ रही। ठीक है, 1 मिनट भाई, फिर 1 मिनट में आवाज आ जाएगी, रुकिए। असल में ब्लूटूथ लगा लिया था, अभी आएगी भाई, शायद आई थिंक अभी आ जाएगी। जी भाई लोग, अभी आवाज आ रही है मेरी साफ? नहीं, ये मेरा मसला नहीं है कि वो अच्छा इंसान था या नहीं था, मेरी नज़रों में अच्छा था,
सीधी सी बात है। सुशांत सिंह राजपूत के जिस दिन मर्डर या सुसाइड हुआ उसी दिन मैंने कहा था ये बहुत गलत हुआ। एक वो इंसान जो हर इंसान का पसंदीदा हुआ करता था, उसकी मासूमियत, आज भी उसकी वीडियोस देखो तो एक मासूमियत चेहरे पे, जो भी हो, एक इंसान की हत्या हुई है, वो शरीफ हो, गुंडा हो, बदमाश हो, फर्क नहीं पड़ता है। यही प्रॉब्लम आ जाती है। हमें यह समझना होगा कि हमें इंसाफ हर आदमी को चाहिए। भारत के हर नागरिक बराबर होना चाहिए, ना कि अलग। रिया को जिस तरीके से भारत की मीडिया फंसाने की कोशिश कर रही है या जिस तरीके से उसके सामने पेश आ रही है, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी इस तरीके से परेशान हो? अगर आज सुसाइड कर लेती है रिया के साथ कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा और वो भारत का नुकसान होगा या नहीं? आप सारी एजेंसियां उसके पीछे लगा दीजिए, सारी एजेंसियां उसके पीछे लगा दीजिए, इंक्वायरी कीजिए, कहां से है, क्या है, क्यों है, सब कुछ पता कर लीजिए, अदालत भेजिए, फैसला आ जाए, उसको सजा दे दीजिए, फांसी पे लटका दीजिए। समझ में आता है? उम्र कैद हो जानी चाहिए, समझ में आता है। मगर यह गंदा खेल जिस तरीके से खेला जा रहा है, जिस तरीके से मैंने कल एक वीडियो देखा था रिपब्लिक इंडिया का, जिसमें मां बहन की गालियां दे रहा था एक पत्रकार रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी थी और उसके पीछे गाड़ी लगा रहा था, एक पत्रकार लगाए हुए था, और माइक पे ही उसने मां बहन की गालियां रिया चक्रवर्ती को दिया था। क्यों? रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्या कर दिया है? कौन सा ऐसा प्रूफ आपके पास है जो आप अभी उसे मुजरिम कह सकते हैं? जिस तरीके के फोटो वायरल हुए हैं, जिस तरीके की वीडियो आई है कि रिया चक्रवर्ती को निकलने के लिए सांस निकलने की जगह नहीं है, इतने माइक उसके पीछे, उसके चारों तरफ घेरे हुए हैं। नहीं सॉरी, माइक नहीं, चील, बाज, दरिंदे, कुत्ते घेरे हुए हैं चारों तरफ से। किसी एक बेटी को, किसी एक बहन को, किसी एक मां को इस तरीके से अगर भारत में घेरा जा रहा है तो यह बड़ी शर्मनाक बात है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, यह हर भारतीय चाहता है। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं इंक्वायरी बंद कर दो, मैं नहीं कहता हूं कि साहब सुशांत सिंह राजपूत को के साथ जो हो रहा है वो गलत हो, नहीं, सही हो रहा है। अगर उसका सुसाइड है तो बाहर बातें आनी चाहिए, क्यों किया, और अगर उसका मर्डर है तो बाहर बातें आनी चाहिए, किसने किया, और सजा मिलना चाहिए। जो भी इसका जिम्मेदार हो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी कहानी गढ़ लेंगे और गढ़ने के बाद किसी को परेशान कर देंगे। दो बेटी हैं इस वक्त आपकी निगाहों के नीचे, दो बेटी, एक कंगना रनावत और दूसरी रिया चक्रवर्ती। एक को आप वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं। किस बेस पे दे रहे हैं किसी के पास पता नहीं है कि किस बेस पे दी जा रही है उसे वाई श्रेणी की सुरक्षा। मुझे कोई बताएगा, मुझे कोई रीजन बताएगा, गाली नहीं, क्योंकि जब भी सवाल सही कर लो तो गाली पड़ती है। मैं सही रीजन जानना चाहता हूं कि कंगना को किस रीजन के तहत वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी भारत का पैसा बर्बाद किया जा रहा है इस तरीके से। कोई भी आवे किसी एक के फेवर में बोल दे और उसके बाद उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाए, यानी 24 घंटे 11 गनर उसके साथ रहेंगे। आखिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हैं जिनकी जान का खतरा है हर दिन, कोई पूछता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं वो उन्नाव की बेटी कहां है जो विधायक ने रेप किया था, उसके बाद उसके बाप को जेल में मार डाला गया था, उसके बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट ट्रक से करवा दिया गया था जिसकी नंबर प्लेट ब्लैक थी, उसके बाद दिल्ली में उसको मकान नहीं मिल रहा था ठहरने के लिए। मैं जानना चाहता हूं आज वो उन्नाव की बेटी कहां है और उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? बताइए, अगर जवाब है तो बताइए। साहब, बहुत गंदा खेल मीडिया खेल रही है और इसमें सब में भारत के सभी नागरिक शामिल हैं। भारत के सभी नागरिक शामिल हैं। अगर आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते हैं तो आप उसमें शामिल हैं। अगर आप आज रिया चक्रवर्ती को मुजरिम ठहरा करके ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप शामिल हैं उसमें। आज आपको बोलना चाहिए, आज आपको कहना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो हो रहा है, जो मीडिया कर रही है, ये गलत कर रही है। मीडिया को इस तरह करने का हक किसने दिया? रिया चक्रवर्ती के घर में, उसके बाप के बेडरूम में आज तक के चैनल का एक एंकर घुस जाता है बेडरूम के अंदर और कहता है कि तुम्हारा बेटा अरेस्ट किया गया है, इस पर तुम्हारी क्या राय है? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मीडिया को इतनी आजादी कैसे है कि वो किसी के बेडरूम के अंदर घुस जाए।
बहुत आराम से इन सवालों के जवाब आप दे सकते हैं अगर आपके पास हों तो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है साहब कि मेरे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भक्तों को तो छोड़ दो, उनके प्रवक्ताओं के पास नहीं होते हैं। आज मैं चाहता हूं जवाब है किसी के पास, वालेकुम सलाम भाई, है किसी के पास तो जवाब दे दे। बिहार वासियों में एक बात कहूंगा, उस बात को अपने जहन में बिठा लेना। सुशांत सिंह राजपूत पर राजनीति की जा रही है, उसके मुजरिम को पकड़ा नहीं जा रहा है। उसके मुजरिम को छिपा करके एक दूसरा गेम खेल के सिर्फ आपको जज्बाती बनाया जा रहा है, और जो आप बन चुके हैं। तकरीबन आप जज्बाती बन चुके हैं। आप इतना ज्यादा जज्बात में आ चुके हैं कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के मोहर लगा सकते हैं, उसके ठप्पा लगा सकते हैं, क्योंकि वो सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अफसोस कि आज आपके पास ये कहने को नहीं है कि इंसाफ अदालतें देती हैं। आज आपका भरोसा अदालतों से उठ चुका है, इसलिए आप सरकार को समझती हैं कि हमें यह सरकार इंसाफ देगी। ये मान लीजिए कि आज आपको सरकार इंसाफ देगी, मतलब भारत की अदालतें बिक चुकी हैं, भारत की अदालतें खत्म हो चुकी हैं, ये मान लीजिए। इसलिए समझा रहा हूं, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे। उसकी हत्या हुई है या सुसाइड हुआ है, ये जानकारी आपको वो एजेंसियां देंगी जो पूछताछ जारी है, इंक्वायरी जारी है, वो एजेंसियां देंगी, ना कि सरकार, ना कि मीडिया। जिस तरीके से मीडिया गंदा खेल खेल रही है, वो दिन दूर नहीं है कि आपकी निगाहों के सामने कुछ और सुसाइड हो जाएंगे। आज रिया चक्रवर्ती का परिवार अगर सुसाइड कर ले, या कल रिया चक्रवर्ती बेगुनाह साबित हो जाए, तब आप क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे। सेम वही चीज जो भारत में लगातार होती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जसू खान सही कहा कि वाई क्लास की सुरक्षा रिया को जरूरत है, क्योंकि आजकल कैमरे के साथ आतंकवादी घूमते। बेशक इस बात से मैं सहमत हूं कि इस वक्त सुरक्षा की जरूरत जो है वो रिया चक्रवर्ती को थी, क्योंकि उसको बचाया जा सके। अगर वो मुजरिम है तब भी, क्योंकि वो एक भारतीय नागरिक है, और दूसरे वो एक मर्डर केस में जिसका अनुमान लगाया गया है कि ये मर्डर है, या यूं कह दिया जाए कि एक केस में वो मुलजिम है, तो उसकी जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर जो जबान से बोल रहा है उसको दी जा रही सुरक्षा। किस बेस पे दी जा रही है पता नहीं, क्यों दी जा रही है पता नहीं। मुझे लगता है कंगना रनावत से ज्यादा तो खतरा मुझे है अपनी जान का, और मैं तो सीधे दो टूक कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से है। बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों यह दिखाया भी है कि अगर हम उसके चंगुल में आ जाएं तो हमारी जान ले सकती है। तो कंगना रनावत से ज्यादा तो इस सुरक्षा की जरूरत मुझे थी। तो क्या अमित शाह या केंद्र सरकार इस पर विचार विमर्श कर सकती है? कोशिश करिए। रिया चक्रवर्ती की जान बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को इंसाफ हो सके सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अगर रिया चक्रवर्ती सुसाइड कर लेती है, या उसका मर्डर हो जाता है, या उसको मार दिया जाता है, वो डिप्रेशन में सुसाइड कर लेती है, या हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है, तो ये केस यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी यह है कि रिया चक्रवर्ती जिंदा रहे, और इसके लिए जरूरी है कि उसको सुरक्षा दी जाए, ना कि कंगना रनावत को। कंगना रनावत इस केस में क्या है? कंगना रनावत एक वो महिला है जो सबसे ज्यादा ड्रग्स लेती है। कंगना रनावत की कई वीडियोज हैं जिसमें ड्रग्स लेने के बाद वो इंजॉय कर रही। कंगना रनावत के हर वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूं क्यों ना कंगना रनावत का ही टेस्ट करवा लिया जाए पहले। दूसरों का टेस्ट करवाने की जरूरत क्या है, पहले कंगना का। और कंगना ने जो ये कहा, मैं इस बात को भी बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूं। कंगना ने जो कहा कि हमें ड्रग्स दी जाती थी, मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग ये सोचें कि यार कंगना रनावत को तो दी जाती थी, वो बेवकूफ नहीं। कब तक दी गई? आपको कोई ड्रग्स कब तक दे सकता है, कोई नशा कब तक दे सकता है, कितने दिन तक दे सकता है?
और कोई आपको इतने दिन तक इतना महंगा वाला नशा क्यों कराएगा? आखिर क्यों इतने दिन तक कोई आपको ऐसा नशा क्यों करवाएगा? आपको शौक था करने का, इसलिए करवा रहा था। कोई नहीं करवा रहा था, बल्कि आपके साथ मिलकर कोई कर रहा था। इसका मतलब जितना दोषी वो है उतनी ही दोषी आप हो। क्योंकि एक बार अगर हो गया तो चलिए ठीक है, मान लिया कि कंगना को किसी ने जबरदस्ती ड्रग्स दे दी, चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि कंगना को जबरदस्ती किसी ने ड्रग्स दे दिया था। 2 बार दे दिया, 10 बार दे दिया, 20 बार दे दिया, 100 बार दे दिया। अब कंगना ये भी बता दें कि आखिर उन्होंने ड्रग्स कितनी बार ली है, सच सच बता दें। दरअसल ये तो है कि लत लगी हुई है कंगना को खुद ड्रग्स की। और अब चूंकि वो बेरोजगार हो गई हैं, चूंकि उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो ड्रग्स के दाम देने के लिए भी तकलीफ होती होगी, जाहिर है। उधर ऋतिक रोशन भी नहीं दे रहे होंगे अब तो जाहिर है कि इस सिचुएशन में उनको कुछ नया काम चाहिए था, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको दिया गया है। बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में कंगना रनावत आएंगी और आपसे कहेंगी कि आपके सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में मैंने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, अब आप हमारा और भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। यानी हमारी देश की आवाम इतनी मजबूर हो गई है कि किसी एक इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए किसी को वोट करेगी। यानी भारत की अदालतों को ताला लग गया है या उनके ईमान को ताला लग गया है। अब हमें इंसाफ की उम्मीद अदालतों से नहीं बल्कि किसी गवर्नमेंट से होती है। बड़ी तकलीफ की बात है कि हमें सरकार से उम्मीद होती है कि इस सरकार से हमें उम्मीद है कि ये इंसाफ देगी। दुनिया में अदालतें देती हैं, हमारे यहां अदालतें इंसाफ तो देती हैं, लेकिन कैसे? जैसे डॉक्टर कफील खान को मिला, 8 महीने जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी। उसकी तकलीफें, उसका टाइम, उसका समय, उसकी इज्जत, उसकी शोहरत, इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? चूंकि सरकार चाहती थी कि ऐसा ना हो, इसलिए नहीं हुआ। हाशिम चौधरी, तुम भी फ्री हो जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी फ्री हो तभी तो देख रहे हो, वरना तुम देखते नहीं, है ना? मैं तो बिल्कुल फ्री रहता हूं, बेरोजगार हूं ना, इसलिए। लेकिन अगर तुम भी मुझे लगता है कि तुम भी फ्री रहते हो तभी जो है देख रहे हो, वरना देखने ना आते यहां, है ना? खैर कोई बात नहीं। तो इसलिए बिहार वासी इस बात को अच्छे से समझ लें कि सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ बिहार वासी ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का हर नागरिक ये कह रहा है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हर नागरिक, वो किसी भी तबके का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, हर इंसान ये कह रहा है कि उस इंसान को इंसाफ मिलना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बेगुनाह फंसा दिया जाए। हाँ, वक्त चाहिए, वक्त निकालना पड़ता है। जब किसी के बारे में सोचना होता है तो वक्त निकालना पड़ता है मेरे भाई, वक्त निकालना पड़ता है। हम टिकटॉक पे मुजरा नहीं कर पाते हैं, ना ही करने का शौक रखते हैं, तो हम वक्त अपना इधर दे देते हैं। हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमारी जिल्लत का बायस बने, बल्कि हम वो काम करते हैं जो कम से कम हमारी इज्जत का बायस बने या ना बने, लेकिन इस आवाम की इज्जत का या कम से कम इसको उस आदतों से बचा लेने का या उस मुसीबत से बचने का बायस बन जाए। हम इस पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खैर, आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। तो भाई लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा जज्बाती ना हो। कई एजेंसियां लगी पड़ी हैं भारत की, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत पर, जिसका हमें दुख नहीं। क्यों? क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए सत्ता भी दे दी जाए उनको। अब इसके लिए उनको सत्ता भी दे दी जाए कि भाई साहब आपने इंसाफ दिलाया, चलिए आइए सत्ता में आइए आप। तो स्टार प्रचारक के रूप में कंगना रनावत को तैयार किया जा रहा है, इसलिए समझ जाएं, संभल जाएं। रिया चक्रवर्ती के साथ जो हो रहा है वो निहायत ही घटिया किस्म की बात है, निहायत ही घटिया किस्म की बात है। हमें डरना चाहिए ऐसी चीजों से कि आज रिया के साथ जो हो रहा है कल किसी और माँ बहन के साथ हो सकता है। हमें डरना चाहिए इसके लिए। जो इंक्वायरी हो रही है वो ठीक, जो एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं वो ठीक, लेकिन जो मीडिया कर रही है उससे बचना चाहिए, उससे डरना चाहिए।
हर उस इंसान को डरना चाहिए जो किसी माँ बहन की इज्जत करता हो या जिसके घर में माँ बहन बेटी हो। हर उस इंसान को डरना चाहिए इस घातक निगाह और इस घातक चीज से जो आतंकवादियों को भी फेल कर चुकी है भारत की मीडिया आज। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है ये कि इस तरीके से किसी को घेर के परेशान किया जा रहा है। जब इतनी, मैं जानना चाहता हूं आखिर जब इतनी इंक्वायरी बैठी हुई है तो फिर मीडिया क्या क्या कर रही है इसमें, और क्या जानना चाहती है मीडिया, क्यों जानना चाहती है? सीबीआई कम है क्या? गुड मॉर्निंग मैम। और बाकी जितनी एजेंसियां हैं सारी लगी पड़ी हैं, सबकी सब कम है क्या? जो मीडिया एजेंसी अलग से तैयार कर ली गई है, एक आर्मी तैयार कर ली गई है जो मां बहन की गालियां देती है ऑन कैमरा, जो किसी के बेडरूम में घुस जाती है। भाई क्या है, तमाशा बना के रख दिया है भारत देश को। सच्चाई तो ये है कि तमाशा बना दिया गया है। आपको पता है ना, जीडीपी के बारे में मालूम होगा क्या सिस्टम है, कहां पहुंच गए हैं हम, ना बेरोजगारी के बारे में मालूम है, ना कोरोना से डर लगता है, ना बेरोजगारी से डर लगता है, ना खाने पीने की चीजों की महंगाई से डर लगता है, किसी चीज से डर नहीं लगता है। अगर डर लगता है, अगर डर लगता है तो सिर्फ क्या, एक चीज, सिर्फ एक चीज, कहीं ऐसा ना हो कि रिया बच जाए। गलत सोच रहे हैं आप। शुक्रिया भाई साहब। चलो भाई, वक्त बताइएगा कि आगे, वक्त बताएगा कि आगे उनको सत्ता मिली है कि नहीं। मीडिया तो गलत कर रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं तो उम्मीद ही नहीं बल्कि रिक्वेस्ट भी करता हूं सबसे कि सुशांत सिंह के चक्कर में जज्बाती होकर के कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में न ले आना, वरना जो हाल यूपी वालों का हुआ है वही हाल बिहार वालों का भी होगा। वैसे पूरे देश का हाल हो ही रहा है, लेकिन और ज्यादा होगा जो हाल है। आज यूपी में बेरोजगारों की लंबी कतार खड़ी हुई है, हालांकि पूरे देश में खड़ी है लेकिन यूपी में कुछ ज्यादा ही है। जब चाहते हैं जिसको जेल में डाल देते हैं, 8-10 महीने के बाद वो निकल के आता है, अदालत कहती है साहब बेगुनाह हो जाओ तुम, कोई बात नहीं बस। तो इसलिए बिहार की सत्ता ना देना तो अच्छे में रहोगे। यूपी वालों जरा संभल जाना तुम भी, 2022 चुनाव आ रहा है। ऐसे लोगों को सत्ता में न लाया करो जो तुम्हारे बच्चों को सिर्फ मीडिया चैनल दिखा सको। सिर्फ मीडिया चैनल दिखाने के लायक बचो और कुछ ना होने पाए। मैं जानना चाहता, एक चैनल का नाम बता दो, एक चैनल का नाम बता दो। एक पत्रकार कहूंगा तो कह दोगे अभी रवीश कुमार। एक चैनल का नाम बता दो जो चैनल देश के लिए काम कर रहा हो। हाँ, अभी बहुत सारे छोटे छोटे जो चैनल शुरू हुए हैं, जो अभी शुरू हुए हैं 2, 4, 6, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो चैनल जो फेमस हैं, जो जिनकी फॉलोइंग तकरीबन मिलियन, कई मिलियन है, हाँ 5 ट्रिलियन नहीं है बस, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या किसी ने बताया कि बेरोजगारी किस सीमा पर पहुंच चुकी है? किसी ने बताया आपको? पता है आपको कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी कहां तक जा सकती है? कोरोना के बारे में पता चला आपको? दिन भर में कितने पेशेंट मिल रहे हैं मालूम है ना आपको? तो भारत की दिशा और दशा कैसे तय होगी? सोचा है कभी? बेरोजगारी जिस सीमा पर पहुंच चुकी है, जिस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, और लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, कहां खड़े होंगे कल को आप? मालूम है आपको? आप बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आ गए हैं, मालूम है आपको? पाकिस्तान से तुलना करते करते हम पाकिस्तान से भी तुलना करने के लायक नहीं बचे हैं, मालूम है आपको? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। हमें जरूरत है अगर, तो एक इंटरटेनमेंट चैनल जो मीडिया कहलाता है अपने आप को, उसके ऊपर बैठ करके हम तमाशा देखें और बात खत्म कर दें। इसलिए कह रहा हूं, समझ जाओ, अभी भी वक्त है। इस मीडिया के गंदे खेल को समझ जाओ। अपनी तबाही के जिम्मेदार खुद मत बनो। खुद मत बनो अपनी तबाही के जिम्मेदार। आने वाले दिनों में वैसे भी हालत ठीक नहीं होने वाले। ये मत समझ लेना कि साहब जीडीपी अभी घटी है और अभी बढ़ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि बढ़ाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ये कितने पापड़ बेलेंगे ये भी आपको पता है। अभी तो आप -23.9 पे हैं, यानी तकरीबन 24 पे। अभी तो आपको -50 के ऊपर जाना है। चिंता ना करें। अभी बेरोजगारी तो इतनी है कि कम से कम एक मोहल्ले में अगर 100 लोग हैं तो 60-70 लोग बेरोजगार हो गए हैं। अभी तो 90-80, कम से कम 90-95 होंगे।
चिंता ना करें। अभी तो बेरोजगारी इस कदर होगी कि अगर आप घर से निकले हैं और 5 रुपए की नोट आपकी जेब में दिख जाएगा तो आपका मर्डर हो जाएगा उस 5 रुपए के चक्कर में। अभी तो आप घर के बाहर निकलते टाइम मोबाइल पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग आके आप छीन लेंगे आपको मार के, उसके चक्कर में आपको मर्डर हो जाए कोई बात नहीं। वालेकुम सलाम भाई। अभी वहां तक बेरोजगारी जाएगी, उस चरम सीमा पर जाएगी। और पता है अभी तो सरकारी नौकरी से भी निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं साहब जनहित में निकाल रहे हैं। जनहित में जबरदस्ती रिटायरमेंट दे रहे हैं, जनहित में। पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, पैसा नहीं है कंगना रनावत जैसी ड्रग्स माफिया को वाई प्लस सुरक्षा या वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है, यानी 11 गनर हर वक्त उसके साथ 24 घंटे लगे रहेंगे। गजब है साहब, ये है भारत। गांधी के परिवार में आपको पता होना चाहिए, गांधी राहुल गांधी से नफरत करने से पहले या सोनिया गांधी से या गांधी के नाम से नफरत करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके परिवार ने देश को क्या क्या दिया है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया है। मैं नहीं कहता हूं कि आप उसको सत्ता दे दो इसके बदले में, मैंने आज तक ना कहा कि कांग्रेस को जिताओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि सत्ता दे दो, लेकिन सबको पता है कि उसके परिवार के हर इंसान को मारा गया है, उसकी जान ली गई है, उसका मर्डर किया गया है। जब पता है तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी में लापरवाही क्यों बरती जाती है? ये सबको पता है कि गांधी परिवार के अकेला इकलौता चिराग राहुल गांधी है। वालेकुम सलाम कहा है मैंने, नाम नहीं लिया है बस। शाबान मैंने नाम नहीं लिया है लेकिन वालेकुम सलाम कहा है मैंने। जब लाइव खत्म हो जाए तो बैक करके देखना। खैर वालेकुम सलाम फिर से। लेकिन क्यों उसकी सुरक्षा में लापरवाही क्यों? छोड़ो राहुल गांधी, छोड़ दो। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जिन पर जानलेवा हमला आए दिन होता रहता है, उसके बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो फिर किस बेस पे कंगना रनावत को दी गई है? किस बेस पे? ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स बेचने में दिक्कत हो रही हो, ज्यादा माल ले जाकर के बेचना हो उनको। हो सकता है कि अब उनका धंधा और ज्यादा बढ़ गया हो, बिजनेस उनका और ज्यादा बढ़ गया हो, अब वो ज्यादा तादाद में बेचने लग गई हो, इसलिए उनको सुरक्षा चाहिए, कहीं रास्ते में कोई लूट ना ले दूसरा माफिया, इसलिए दी गई है क्या? आपको जज्बाती करके बिहार में एक नया स्टार प्रचारक बना दिया गया है। स्वागत कीजिए कंगना रनावत का बिहार में और वोट कीजिए भाजपा को, ताकि आपके बच्चों के हक जो है वो छीने जा सकें, स्कूलों में गौ माता बांधी जा सकें, हॉस्पिटल्स में मंदिर बनाए जा सकें। ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं करेंगे, बेरोजगार रह लेंगे, क्या दिक्कत है? आज मैंने एक ट्वीट देखा था, बड़ा गजब का था। एक साहब ने लिखा था, स्क्रीनशॉट देखा था, एक साहब ने लिखा था कि दुनिया याद करेगी, इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब नरेंद्र मोदी जैसा भगवान मंदिर बनाने की बात कर रहा था, उस वक्त कुछ कुत्ते जीडीपी की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, सुरक्षा की बात कर रहे थे, हक की बात कर रहे थे। कमाल है साहब। ये है आज का नया समाज हमारा। बहुत अच्छा समाज बनाया है, बहुत अच्छा। 2011 से आज तक समझा के हम ही नहीं, चलिए छोड़िए मेरा, लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं समझाने वाले, लाखों की तादाद में, जो समझा के थक गए हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाए। आपके साथ सब कहते हैं साहब मीडिया चोर है, मीडिया आतंकी है, मीडिया ये है, मीडिया वो है, उसके बाद भी मीडिया चैनल देखते हैं। क्यों नहीं रिमूव करते हैं उनको? उनके ऐप्स अनइंस्टॉल क्यों नहीं करते हैं? रिमूव क्यों नहीं करते हैं? अपने टीवी से कनेक्शन क्यों नहीं कटवाते हैं? बताइए। लेकिन देखते हैं क्योंकि मजा आता है, और उनको यही चाहिए कि आप देखें, वजह कोई भी हो, आप देखें, बस ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें, कोई वजह हो उनसे फर्क नहीं पड़ता, आप देखें, उनके लिए काफी है। वो चलाते रहेंगे, आप चलते रहेंगे, देश की हालत ऐसे ही होती जाएगी। क्या बताया था पिछले दिनों मीडिया ने? फाइटर प्लेन मार गिराया भारत में, बाद में क्या पता चला? फेक न्यूज थी, बेइज्जती हो गई। अहमद जुबैर नाम पता है आपको? नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, आप सभी सुन लीजिए। अहमद जुबैर ये वो इंसान है जो ऑल्ट न्यूज में काम करता है,
जी हाँ, ऑल्ट न्यूज का नाम सुना है। हर वीडियो, हर पोस्ट जो फेक होती है, ऑल्ट न्यूज उस पर रिसर्च करता है, उसके बाद उसका सत्य आप सबके सामने रखता है। वो है ऑल्ट न्यूज, जो भारतीय जनता पार्टी के लाखों से भी ज्यादा झूठ पकड़ चुका है। वो है ऑल्ट न्यूज। उसमें एक अहमद जुबैर नामक एक व्यक्ति है, इत्तेफाक से मुसलमान भी है। मजे की बात तो यह है कि मुसलमान है। ट्विटर पर उससे कोई गाली गलौज कर रहा था, एक बुजुर्ग गाली गलौज कर रहा था। उस बुजुर्ग की डीपी में एक बच्ची की फोटो लगी थी, एक छोटी बच्ची की फोटो लगी थी। अहमद जुबैर ने वो डीपी निकाला, उस फोटो को ब्लर किया, बच्ची की फोटो को ब्लर किया, और उसके बाद पोस्ट करके, ट्वीट करके उस आदमी से कहा कि तुम जिस उम्र के दिख रहे हो उस हिसाब से ये बच्ची तुम्हारी पोती होगी। क्या तुम्हारी इस पोती को यह पता है कि तुम ट्विटर पर एक्स्ट्रा जॉब करते हो? है ना? समझ रहे हैं ना? अलग से आते हो, गाली गलौज करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, ज्यादा मेहनत करते हो, ओवर टाइम करते हो। क्या पता है आपकी इस पोती को? क्या आप क्या करते हो इस तरह से? इतनी गाली गलौज करते हो, आपकी पोती को मालूम है ये बात? ये लिख दिया था। लेकिन इस बात पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हाँ, कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ। मालूम है क्यों? इसलिए नहीं कि उसने पोती का फोटो लगाया था जबकि ब्लर कर दिया था उसने, इसलिए क्योंकि वो ऑल्ट न्यूज में काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के और आईटी सेल के झूठ को सामने लाता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि वो मुसलमान है। बस ये काफी कि वो मुसलमान है। इस दौर पे पहुंच गया। अब इससे भी खराब दौर आएगा, चिंता ना करना। ये ना सोचना कि आज बहुत अच्छा दौर हो गया था, अब तो इससे ज्यादा खराब नहीं होगा, जितना खराब होना था ना हो गया। नहीं 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 नहीं, चिंता ना करें। अब इस सिर्फ 50% खराब हुआ है, बकाया 50% जिस दिन और खराब हो जाएगा उस दिन पता चलेगा आपको असलियत क्या है। वे रुके रहिए, ठहर के चलिए, चिंता ना कीजिए। बहुत कुछ अभी आपकी अपनी निगाहों से देखना बाकी है, बहुत कुछ आपको अभी अपनी निगाहों से देखना बाकी है। देख लीजिएगा। और आजकल जो ये नए नए यूट्यूबर्स निकले हैं, नए नए यूट्यूब चैनल निकले हैं, जो अपने आप को बड़े 30 मार खां समझने लगे हैं, उनसे भी सतर्क रहिएगा। दलाली, झूठ, फरेब सब कुछ करते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। आपके सामने झूठ परोसते हैं, आपको बरगलाते हैं। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हैं। न्यूज क्या थी, सच क्या है, कोई मायने नहीं रखता उनको। कब की थी कोई मायने नहीं रखता है, बस लाए और अपलोड कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए इस टाइम सबसे ज्यादा इमोशनल, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इमोशनल करके आपसे व्यूज लेना है। मसला यहां फंसता है। बस सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, 80, 85, 100, इससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। क्या करेंगे? करोड़ों में बदलना है, एबीपी न्यूज बनना है उनको। तब क्या करेंगे? तब आपको झूठ परोसेंगे, भ्रम फैलाएंगे, एक आदमी की दलाली करेंगे ताकि किसी भी तरीके से वो अपने हथकंडे में कामयाब हो सके। इसलिए आजकल के इन नए लंगरूटों से, इन मुर्गों से भी बचो, इन मुर्गों से भी बचो। ये नए मुर्गे हैं जो अपनी चोंच से आपको घायल करना चाहते हैं। इसलिए कह रहा हूं, समझदार के लिए इशारा काफी है। अक्सर बहुत ज्यादा समझदार लोग आते रहते हैं, बाकी सब कुशल मंगल है। चलिए, आप सब जुटे रहिए। कंगना रनावत के सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।